बच्चों को कहाँ छोड़ छोड़ कर आए। आप ये सोचो कि महिला दिवस पर आपने ऐसा तोहफा दिया, ऐसा तोहफा तो कोई किसी को भी नहीं दे सकता। ये भारत में रहते हुए आप बीजेपी सरकार ने ऐसा तोहफा एक अपनी नारी शक्ति को दे डाला, तो सोचो यहाँ पर नारी का ये हाल है तो आगे क्या होगा। कि नरेंद्र मोदी जी को जो दिव्य अंग का अर्थ भी नहीं पता मुझे, तो लगता है दिव्य का मतलब तो अलग होता भैया, यानी कि विकलांगता से मतलब दिव्य नहीं होता। अगर आप विकलांग व्यक्ति को आप ये सोचते हो कि उसके, आज मैं बात पूछता हूँ कि जब मैं एक रिक्शा भी नहीं चला सकता, मेरे पास तो केवल अपनी शिक्षा दे करके अपने परिवार का और समाज का भला कर सकता हूँ। अगर हमें सड़कों में उतार दिया जाए और मोदी जी कहते पकौड़े तलो जी, बताइए मैं कैसे पकौड़े तल सकता हूँ। अभी तक हमारी कोई नहीं सुन रहा है। नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को दिव्यांग कहते हैं, लेकिन दिव्यांग की क्या समस्या है वो आज तक ये देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मैं इस वक्त पंडित पंथ मार्ग में हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दूर में मिनिस्ट्री ऑफ होम है, पार्लियामेंट है। भारत देश में अतिथि को बहुत सम्मान दिया जाता है। ये अतिथि कौन सा है जो सड़क पे है? ये अतिथि कौन सा है? हम आपको बताते हैं कि ये अतिथि वही है जो आपके और हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यहाँ पर वो लोग भी आए जो फिजिकल चैलेंज है, जिसको मोदी जी बोलते हैं दिव्यांग। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ टीचर है जो फिजिकल चैलेंज है, जो ब्लाइंड है। बड़े दुख की बात है, हम आपके सामने दिखाएंगे। बहुत दुख की बात है कि आज 8 दिन से लगातार ये टीचर सड़क पे है और इनका कहना है कि मीडिया भी इनको कोई कवरेज नहीं दे रहे। हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, हमारे देश किस तरफ जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, हम लोगों का आंदोलन पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है और किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया है। हम पहले आम आदमी के दिल्ली सरकार से हमने ये मांग करी कि वो पॉलिसी के संदर्भ में कुछ करें। उन्होंने ये काम कर दिया, वो अपने ओर से मीडिया में उन्होंने रिपोर्ट भी जारी किया। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि सर्विसेज मामला वो कहते हैं कि बीजेपी के हाथ में है, तो हम इनसे मांग करना चाहते हैं, लेकिन अब तक हमारी कोई नहीं सुन रहा है। नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को दिव्यांग कहते हैं, लेकिन दिव्यांग की क्या समस्या है वो आज तक ये देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ सभी अध्यापक आज सड़क पे आ गए हैं, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए परीक्षाओं के दौरान। आज सिर्फ लोग राजनीति कर रहे हैं और देश के विकास की डींगे हाँकने वाले लोग कुछ नहीं कर रहे हैं देश के विकास के लिए, क्योंकि अध्यापक ही राष्ट्र निर्माण का पहला नींव होता है। सर क्या कहना चाहते हैं कि 8 दिन से लगातार है, और क्या आप लोगों के साथ भी राजनीति चलेंगे और इनका कब तक चलेगा? क्या कहना चाहते हैं? ये तो हम अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं मैम, क्योंकि कहा गया है कि संघर्ष हम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जज्बों में ज़्यादा दम है या उनकी राजनीति में ज़्यादा दम है। राजनीति करके वो हमारी पॉलिसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा जज्बा, हमारा संघर्ष बच्चों की सेवा करना, बच्चों को शिक्षा देना है। और सिर्फ हम उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको दिक्कत ना हो। आज परीक्षाओं के समय में हम स्कूल से बाहर आए क्योंकि हमको सड़क पे बैठाया गया है। बिठाया गया है सर, आप लोगों को क्या बिठाया गया है सड़क पे? पॉलिसी पास नहीं करा गई, कौन सी राजनीति चल रही है? देखिए, राजनीति इसमें जो है दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। मैं समाज को बताना चाहता हूं कि शिक्षक जो राजनेताओं को यहाँ तक लाता है, आज अगर शिक्षक ही अगर सड़कों पर हो तो आप समझ सकते हैं कि हमारे राजनेताओं में क्या परिस्थितियां होंगी। अतः मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जो दिव्य अंग का अर्थ भी नहीं पता मुझे, तो लगता है दिव्य का मतलब तो अलग होता भैया, यानी कि विकलांगता से मतलब दिव्य नहीं होता। अगर आप विकलांग व्यक्ति को आप ये सोचते हो कि उसके, आज मैं बात पूछता हूँ कि जब मैं एक रिक्शा भी नहीं चला सकता, मेरे पास तो केवल अपनी शिक्षा दे करके अपने परिवार का और समाज का भला कर सकता हूँ। अगर हमें सड़कों में उतार दिया जाए और मोदी जी कहते पकौड़े तलो जी, बताइए मैं कैसे पकौड़े तल सकता हूँ। सर हम समझ सकते हैं आपके दुखों को। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज की डेट में जैसा कि सरकार कहती है दिव्यांगों के लिए अनेक काम कर रही है, लेकिन मैं खुद में स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता हूँ। यदि उनकी आज कोई समस्या है तो सबसे बड़ी
हमारे साथ लगी समस्या उनके साथ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज आए दिन हमारी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है कि 2 महीने बाद निकाल दिया जाएगा, 3 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। यदि हम दिव्यांग बच्चों के लिए कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में कई बाधाएं आती हैं, इस प्रकार की धमकियां मिलती हैं। 2 महीने बाद आपको अगस्त में निकाल दिया जाएगा। कोई दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी में टीचर का कोई इंश्योरेंस नहीं है। तमाम तरह के हमारे टीचर कई दिनों से धरना दे रहे हैं। किसी पार्टी किसी प्रकार का संज्ञान इसमें सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। पॉलिसी यदि एक पार्टी पास कर रही है तो दूसरी पार्टी उसमें राजनीतिक रोड़ा अटका रही है, और इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं स्कूलों में भी आती हैं। यदि हम परमानेंट नहीं हैं तो हमें अन्य दृष्टि से भी कई बार बातें सुननी पड़ती हैं। बीजेपी 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 बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में गेस्ट टीचर्स के लिए पॉलिसी पास हो गई, हरियाणा में पास हो गई, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए कल 62 साल की पॉलिसी पास हो गई। और यहाँ गेस्ट टीचर्स की इतनी लंबी कई सालों की सेवाएं हैं, उसके बाद एक टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज किया गया और उसके बाद कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अगर ये पॉलिसी हमारी पास नहीं होती तो इसके लिए केवल और केवल इस अनियमितता के लिए, इस निर्दयता के लिए, इस अन्याय के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि सर्विस मैटर ये जग जाहिर है, कोर्ट ने साफ कर दिया है और ये पूरा मीडिया जगत जानता है, पूरी दिल्ली जानती है कि सर्विस मैटर एलजी साहब के पास है। मैम 9 दिन से लगातार हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया ने हमारी कोई भी आज तक खबर नहीं दिखाई है। साफ तौर पर जो हड़ताल पर हम बैठे हैं वो मकसद हमारा मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाया है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हो सकता है शायद मीडिया भी दबी हुई हो बीजेपी के दबाव में, क्योंकि मीडिया सरकार के साथ होती है। आप आगे आइए। परसों हमने आरटीओ से लेकर के एलजी हाउस तक पैदल मार्च किया था। हमें ये नहीं पता कि हमने कितने किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं। किसी मीडिया ने दिखाया किसी उस पर टीवी पे। हम कहना चाहते हैं मीडिया के लिए, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं हमारी जो यहाँ दिक्कतें हैं, जो हमें परेशानी है, वो सब टीवी पे दिखाते क्यों नहीं है? वहाँ सरकार को पता तो लगे कि हम जो बेरोजगार हैं, जो यहाँ गेस्ट टीचर यहाँ भूखे प्यासे बैठे सड़क पर, धूप लग रही है, तो वो मीडिया दिखाती क्यों नहीं वहाँ पर? मीडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव में इसलिए है। कैसे बोल सकते हैं कि दबाव में है सेंट्रल गवर्नमेंट? मैम अगर आप दबाव में काम नहीं करेंगे, गेस्ट टीचरों के अगर हक में काम करोगे तो फिर राजनीति नहीं होगी ना। अगर आप पूरा दिखाओगे, सच दिखाओगे कि हाँ भाई ये परेशानी है गेस्ट टीचरों की, इतने मतलब लेडीज़ बच्चों को लेकर आ रही हैं, पूरी रात यहाँ रुक रही हैं, और फिर अगले दिन 10 दिन से ऐसा हो रहा है। और ये प्रेशर अगर नहीं होता तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है एक, अगर वो उसके जवाब में अगर काम करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? और इसमें क्या है कि और एलजी अगर चाहे तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ सकते? मीडिया के साथ ये बहुत बड़ा सवाल है कि मीडिया शायद अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि रैली भी निकाले थे, लेकिन मीडिया वहाँ नहीं नजर आ रहे। मीडिया जितना पब्लिश कर सकता है उतना पब्लिश नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। देखो, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हम कहीं पर भी नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हमें उस छोड़ने से पहले एक नोटिस दिया जाता है कि आपकी जॉब जा चुकी है, आप दूसरी जॉब सर्च कर लो। बट यहाँ तो हमें जॉब जाने के बाद पता चलता है हमारी जॉब चली गई, हमें यही नहीं पता हमें कल आना है नहीं आना। हर स्कूल से अगर हमें पता होता कि हमारा सर्कुलर रिन्यू हो चुका है तो हम यहाँ क्यों होते? अब तिवारी जी कहते हैं 31 अगस्त तक हमारी जॉब सिक्योर है। सर उसके बाद बताइए क्या है? हमें पॉलिसी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हटाना था, हमें बोलते हम नई जॉब सर्च कर लेते, पर हमें जॉब सर्च करने से पहले ही आपने लात मार दी। हम बेरोजगार हैं, हम सड़क पर बैठे हैं, इतनी औरतें, इतने बच्चे, हम बच्चों को कहाँ छोड़ कर आए? आप ये सोचो कि महिला दिवस पर आपने ऐसा तोहफा दिया, ऐसा तोहफा तो कोई किसी को भी नहीं दे सकता। ये भारत में रहते हुए आप बीजेपी सरकार ने ऐसा तोहफा एक अपनी नारी शक्ति को दे डाला, तो सोचो यहाँ पर नारी का ये हाल है तो आगे क्या होगा? मैम जब पॉलिसी एलजी तक पहुंच चुकी है तो एटलीस्ट या उस पर मिस्टेक्स निकाले
या इस चीज़ को साफ करें, अगर पॉलिसी ठीक है तो उसको साइन करें। एलजी साहब ने डायरेक्टर है एजुकेशन के, उनका तबादला कर दिया रातों रात। अगर उनका तबादला क्यों किया गया इस चीज़ का जवाब दे दो। सब कुछ ठीक तो चल रहा था, इसका मतलब अगर तबादला कर दिया गया तो पॉलिसी भी वो इमीडिएट इफेक्ट पे पास कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जवाब चाहिए हमें। और जो शिक्षक दूसरों का भविष्य तय करते हैं, आज उनका खुद का भविष्य अंधकार में है। मैम, मीडिया हाउस की जैसे कह रहे थे, 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे मीडिया हाउस खड़े हुए थे, हमारे सारे गेस्ट टीचर्स भी खड़े हुए थे, हमने पूरा रोड जाम किया हुआ था, लेकिन किसी मीडिया हाउस ने कवरेज नहीं किया, क्योंकि वो मंदिर का मुद्दा था। मंदिर के मुद्दे को कवरेज कर रहे थे, बाकी किसी मीडिया हाउस ने किसी भी गेस्ट टीचर को मीडिया हाउस को कवरेज नहीं किया। मंदिर मस्जिद जाति धर्म में रह गया क्या मीडिया? उसी पे जा रहा है, क्योंकि मंदिर उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मंदिर इशू की क्या नाम है सुनवाई थी, उसको कवरेज करने के लिए खड़ा हुआ था। हमारे गेस्ट टीचर भी खड़े हुए, सारे मीडिया हाउस वहाँ खड़े हुए थे प्रगति मैदान पर, लेकिन किसी मीडिया हाउस ने कवरेज नहीं किया। हमें 22,000 लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तकरीबन उस दिन मेरे ख्याल 15 से 20,000 लोग वहाँ पर थे रोड पर, किसी मीडिया हाउस ने कवरेज नहीं किया उसे। मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी बीच में गैप रह गया है, जब आप कहते हैं कि उन्होंने एक पॉलिसी दे दी, मैं कहती हूँ उस गैप को, एलजी साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे शिक्षा मंत्री से मिलिए, उनसे जो बात करनी है आप कीजिए। हम आप तक नहीं अप्रोच कर पाते, बट हम जो मीडिया के माध्यम से अप्रोच कर रहे हैं, आपसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है, अपना कम्युनिकेशन गैप जो आपके बिटवीन दोनों के या फिर तिवारी सर के रह गया है, आप आए, एक दूसरे से मीटिंग करें और उसको क्लियर करें। हमारी मीटिंग शायद मीटिंग नहीं थी जो एलजी सर ने हमारे साथ की, कल हम लोग सब वही थे। 2 मिनट अगर आपने अपने शब्द बोल दिए, अपनी बातें बता दी, तो मैं कह सकती हूँ वो मीटिंग नहीं थी। मीटिंग करनी है तो सर मीटिंग कीजिए, जो कीजिए, पर हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए, हमारी पॉलिसी को पास कीजिए, ताकि हम कम्युनिकेशन गैप है उसको फिनिश कीजिए, उसको खत्म कीजिए। आप आए और हमारे आपने बात करनी है, आप हमारे से बात कीजिए, हमारे भी तो दर्द समझिए। आज हम सब लोग यहाँ सड़क पर आकर बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं। सर जब ये सब कुछ हो जाएगा तभी आप जागेंगे। सर जाग जाइए। पूरा बेरोजगार इंसान यहाँ पर पड़ा है, 22,000 यहाँ बेरोजगार है, उससे बाहर और भी है, सिर्फ शिक्षक नहीं, और भी बहुत बड़ी बेरोजगारी इस भारत में। गेस्ट टीचर आज 14 पंडित पंथ मार्ग में बैठे हुए हैं, लेकिन 14 पंडित पंथ मार्ग में नहीं है, 12 पंडित पंथ मार्ग में है। यहाँ से थोड़ी सी आगे है बीजेपी ऑफिस, लेकिन उनको वहाँ तक जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से बैरियर लगा हुआ है। और उसकी थोड़ी सी अगर आप आगे चले जाएंगे तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम है। जो सरकार वादा करते हैं पूरा करने का, विकास की बात कहते हैं, नौकरी देने की बात कहते हैं, लेकिन हम इस तरफ आपको एक नई तस्वीर दिखाते हैं कि महिला से लेके सब लोग आज रोड पे है, और इनका कहना है कि इनकी पॉलिसी पास नहीं हुआ और इनके साथ भी राजनीति हो रहा है। ऐसा क्या पेश कहाँ पर फंस रहा है, बार बार इन लोगों का ऐसा क्यों कहना है? आज तक लगातार ये लोग प्रोटेस्ट में है, 9 दिन हो चुका है, लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहे, और कहना भी यही है कि मीडिया भी इनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? कहाँ पर इनका प्रॉब्लम है और कहाँ रुका हुआ है इनका ये प्रॉब्लम? आखिर में ये प्रॉब्लम कब सॉर्ट आउट होंगे, कब तक इनकी प्रोटेस्ट चलेगा? जबकि हमारे देश कहते हैं कि विकास की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब देश का चिराग ही बुझने लग जाते हैं तो देश का विकास कहाँ से होगा? देश का उज्जवल भविष्य का जो कामना हम सब करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर ही रोड में जब टीचर आ जाते तो क्या हमारे देश उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या आप और मुझे लगता है कि हमारे देश आगे की तरफ बढ़ सकते हैं? ये सोचने की विषय है, ये आपको भी सोचना है और हमें भी सोचना है कि आखिर में राजनीति कहाँ कहाँ चल रहा है और कहाँ कहाँ ये लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते रहेंगे और कब तक। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।